गाइस वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। सुंबल की दोस्त सुंबल को मशवरा देती है, उससे कहती है कि तुम तबरेज को मजबूर करो कि वो दुर्योधन को तलाक दे दे। क्या सुंबल तबरेज को मजबूर करेगी? क्या तबरेज दुर्योधन को तलाक दे देगा? आगे जाकर दुर्योधन के साथ क्या होगा, ये सब कुछ आज के शुरू में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। यकूब साहब को गुस्सा होता है, वो अपनी बेगम के साथ मशवरा करता है, अपने बेटे के साथ मशवरा करता है कि मैं जाता हूँ और सुंबल के साथ बात करता हूँ और उसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि उसने मेरे बेटे के साथ इस तरह क्यों किया और मेरी बेटी को थप्पड़ क्यों मारा। तो वहां पर तबरेज अपने वालिद को समझाने की कोशिश करता है कि भाई ऐसी गेम जाकर वहां पर मत करना या ऐसी बात मत करना जिस पर उनके दिल में जो है वो मजीद आग भड़क उठे। अब तबरेज को इस बात पे डर तो है कि मेरा बाप वहां पर जाएगा तो कोई ना कोई जो है वो शैतानी जरूर करेगा जिस पर सुंबल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाए। तो वहां पर जाता है यकूब साहब, उनके साथ बात करने की कोशिश करता है। खाने की टेबल पे बैठे होते हैं, सुंबल को कहते हैं कि भाई ऐसी बात क्या कह दी थी मेरे बेटे ने, ऐसा काम कौन सा कर दिया था जो आपने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया और मेरी बेटी को थप्पड़ भी मारा। शायद आपको इस बात का इल्म नहीं कि मेरे बेटे के पीछे लड़कियों की जो है वो लहर लगी हुई है। हर वक्त उसके पीछे खड़ी होती है अमीर से अमीर लड़की मेरे बेटे के साथ शादी करने के लिए तैयार है। वो सुंबल को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश करूंगा तो ये डर जाएगी और ये तलाक नहीं लेगी। लेकिन सुंबल को गुस्सा आता है और वहां से उठकर जाने लगती है। एहसान साहब पीछे से पकड़ता है, रोकने की कोशिश करता है और वो यकूब के ऊपर गुस्सा भी करता है। उससे कहता है कि भाई आपको मेरी बेटी के साथ ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी, जरा सोचते तो सही। अभी देखो कि मेरी बेटी की जो है हालत वो क्या हो गई है, क्योंकि सुंबल की वहां पर हालत बिगड़ती जा रही होती है। उस हिसाब से तो ये सीन बर्दाश्त नहीं हो रहे, उससे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि भाई देखो कि ये कितने नाटककारी होती है। पर यकूब साहब वहां से मायूस होकर चला जाता है। जिस मकसद के लिए आया था, वो सुंबल को मनाने के लिए आया था, ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं होता। वहां घर जाता है तो सुंबल की जो दोस्त होती है वो सुंबल को मिलने के लिए आती है। सुंबल की हालत जब देखती है तो उसे परेशानी होती है, क्योंकि वो काफी परेशान होती है और अपने किए करते पे पछता भी होती है। उसकी दोस्तों से समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि भाई मुझे एक बात बताओ, आप तबरेज के साथ मोहब्बत करती थी, उसके बगैर नहीं रह सकती थी। अब अगर इस हिसाब से तुम उसके साथ रही तो तुम उसका माजी बन जाओगी और दुर्योधन उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए आ जाएगी। इस हिसाब से गेम खेलो या ऐसा कुछ करो जिस पर सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब सुंबल के जहन में इसकी दोस्त बात डाल देती है कि भाई तुम तबरेज से तलाक ना लो, ऐसा काम करो या ऐसी गेम चलो जिस पर तबरेज तुम्हारा हमेशा के लिए हो जाए और वो दुर्योधन को तलाक भी दे दे। अब सुंबल हो सकता है कि वो तबरेज के सामने इस किस्म की शर्त रखे, इस किस्म की बात करे कि भाई ये काम तुम करोगे तो तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी या तुम्हें अपने घर में रखूंगी। तबरेज जाता है सुंबल के पास, माफी मांगने की कोशिश करता है। उसे कहता है कि भाई जो कुछ भी हो गया है मैं अपने उसके करते पे माफी मांगता हूँ, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, आप मुझे माफ कर दें। तो वहां पर एहसान साहब को भी वो मुखातिब करते, उससे कहते हैं कि आपकी बेटी है, आप इसे समझाएं, इसे राजी करने की कोशिश करें। अब एहसान साहब का माइंड देखें या उसका जो दिमाग देखें, उसके दिमाग के ऊपर प्रेशर होता है, उसके चेहरे के ऊपर प्रेशर होता है, क्योंकि वो अब चाहता है कि किसी तरीके से सुंबल को राजी किया जा सके। क्योंकि अगर तबरेज इस जगह से दूर जाता है तो एहसान साहब का जो बिजनेस है वो सारा का सारा फलाप हो जाएगा, वो हमेशा के लिए बैठ जाएगा। और एहसान साहब ऐसा नहीं चाहता, वो चाहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए आपस में इन दोनों की बात हो जाए, एक दूसरे को राजी कर लें और इस मसले का जो है वो हल निकालें और बार को जो है वो नुकसान ना हो। लेकिन इसका बस नहीं चाह रहा होता, वो अपनी बेटी को राजी नहीं कर सकता। सुंबल जो है तबरेज को कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, जो कुछ तुमने किया है तुम माफी के काबिल भी नहीं हो। तबरेज को जब पता चलता है वहां पर सुंबल हो सकता है कि इसे बता दे कि भाई आपका वालिद आया था और उसने आकर मुझे जो है धमकियां दी है कि भाई मेरे बेटे के पीछे लड़कियों की लाइनें लगी हुई हैं, अमीर से अमीर लड़की मेरे बेटे के साथ शादी करना चाहती, तुम जाओ और अमीर के साथ जाकर शादी करो। तो तबरेज को इस बात पे गुस्सा है, अगर वो अपने बाप के साथ जाकर बात भी करता है, उससे पूछने की कोशिश भी करता है कि भाई तुम्हें ऐसी वहां पर जाकर बात नहीं कहनी चाहिए थी, हम लोग आपको पहले समझा भी रहे थे कि ऐसी बात मत करना जिस पर सुंबल और सुंबल के वालिद के दिल में मजीद नफरत पैदा हो जाए। तो यकूब साहब को बड़ा गुस्सा आता है, उससे कहते कि भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई तुम मेरे बेटे हो ही नहीं, वो किसी और की औलाद हो, आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। यकूब साहब उल्टा अपने बेटे की इंसल्ट कर रहा होता है कि भाई मेरा बेटा होता तो कभी भी जो है ये बात ऐसी
ना करता, वो मेरे साथ खड़ा होता और उनको धमकी देने की कोशिश करता। लेकिन तबरेज़ और तबरेज़ की माँ नहीं चाहते कि उनके साथ मज़ीद नफ़रत बढ़े, जो उनके साथ मज़ीद बिगाड़ पैदा हो। ये हो सकता है कि जय सुंबल से माफ़ी मांगने की कोशिश करें और तबरेज़ जाएगा, उससे कहेगा कि भाई जैसा तुम चाहती हो या जो तुम कहना चाहती हो वो करने के लिए तैयार है, क्योंकि एहसान साहब के सामने सफ़िया बेगम ये बात कर भी चुकी है, उनके साथ ये बात शेयर कर भी चुकी है कि अगर तुम लोग चाहते हो, जो आपकी बेटी चाहती है कि ये दुर्योधन को तलाक दे दे, तो तबरेज़ ऐसा करने के लिए भी तैयार। जगह पर स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुकी है। दुर्योधन के ऊपर बड़ा इम्तिहान आने वाला है कि अगर दुर्योधन को तलाक हो जाती है तो दुर्योधन के साथ आगे जाकर क्या होगा, उससे कितनी बड़ी मुश्किलात होगी, क्योंकि तबरेज़ अपना सारा वक्त ऑफिस में गुजारता है, सुंबल के घर गुजारता है और उससे माफ़िया मांगने के लिए गुजारता है कि भाई किसी तरीके से इसे रहम आ जाए और मुझे माफ़ कर दे। लेकिन सुंबल के जहन में अपनी जो दोस्त की बात होगी वो बैठ जाएगी और हो सकता है कि वो यही बात की डिमांड करे। तबरेज़ को तो इस बात पे कोई भी हर्ज नहीं होगी और वो भागकर ये बात कहने के लिए तैयार हो जाएगा कि ठीक है भाई मैं दुर्योधन को तलाक दे दूंगा। दुर्योधन के साथ कौन आगे जाकर शादी करेगा? क्या तबरेज़ का भाई दुर्योधन के साथ शादी करेगा? जहाँ पर ये सवालिया निशान बड़ा पैदा होता है, क्योंकि वो दुर्योधन के साथ बड़ा मुखलिस है, वो हर तरह से इसकी सपोर्ट करना चाहता है, इसे परेशान नहीं देखना चाहता, क्योंकि वो चाहता है कि भाई जितना मुझसे हो सके मैं इसे जो है वो खुश रख सकूं। बिजनेस के ऊपर तबरेज़ इस हिसाब से कब्जा किए हुआ है कि जब बिजनेस पार्टी आती है एहसान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए तो उसके साथ बात करते हैं तो एहसान साहब को इस चीज़ की बिल्कुल भी समझ नहीं होती। तो पार्टनर जो है वो कहते हैं कि भाई आपका दामाद क्या है, वो बहुत ही ज़हीन है, काबिल आदमी है, हम उसके साथ ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस बारे में आपको इस बात का इल्म भी नहीं है। अब यहाँ पर एहसान साहब को बड़ी परेशानियाँ हो रही हैं, क्योंकि सारा जो कारोबार था, जब बिजनेस था, वो तबरेज़ ने संभाल कर रखा हुआ था। एहसान साहब को खुली छूट दी हुई थी, वो घर पर रहता था और उसे इस चीज़ का बिल्कुल भी इल्म नहीं होता था कि मेरा जो बिजनेस है वो किस हिसाब से चल रहा है। अब पार्टियां आ रही हैं और आकर एहसान साहब के साथ मुलाकात करती हैं, एहसान साहब को समझ नहीं आती और हो सकता है कि वो यहाँ पर नुकसान उठाने की कोशिश करे। तो वो यही चाहता है कि भाई किसी तरीके से तबरेज़ को राज़ी किया जाए, सुंबल को राज़ी किया जाए और इन दोनों के बीच में कोई सुलह की जाए या कोई रास्ता या कोई हल निकाला जाए, ताकि मेरे जो बिजनेस है वो सही तरीके से चल सके। तबरेज़ तो यही कोशिश कर रहा है, हो सकता है कि वो खुद अलहदे में जाकर जो है एहसान साहब के साथ बात भी करे, उसे समझाने की कोशिश भी करे कि भाई अगर तुम ऐसा करोगे या सुंबल मुझसे तलाक ले लेगी तो आपका जो बिजनेस है वो हमेशा के लिए डूब जाएगा, उसे नुकसान हो जाए। में ये बात बैठ जाए और सुंबल को ये भी राजी कर ले, सुंबल की दोस्त की बातें भी सुंबल के जहन में बैठ जाएगी, ऊपर से बाप का प्रेशर भी आएगा, वो भी इसके जहन में बैठ जाएगा, तो ये मजबूर हो जाएगी और वो तबरेज़ को एक्सेप्ट कर लेगी। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी देनी और बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या जब सुंबल की दोस्त सुंबल के पास गई है, उसे मशवरा देती है, तो क्या सुंबल के जहन में ये बातें बैठ जाएंगी और वो तबरेज़ को एक्सेप्ट कर लेगी? क्या यकूब साहब की जो इंसल्ट हुई है वो ये इंसल्ट बर्दाश्त कर पाएगा? और जो यकूब साहब की बेटी की इंसल्ट हुई है उसे थप्पड़ लगाए, क्या वो किस तरीके से बदला लेंगे? और दुर्योधन के साथ आगे जाकर क्या होगा? दुर्योधन किन किन मुश्किलात का मजीद सामना करना पड़ेगा उसे, और भी क्योंकि अब देखिए कि अभी भी वो कर रही है, तबरेज़ उसके सही तरह से टाइम नहीं देता, ना ही बात करता। ये सब आपने कमेंट सेक्शन बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।